हे गाइस, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। आज है फरवरी की 27 तारीख और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो वीडियो में नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगभग 7 साल हो चुके हैं मुझे चैनल पे काम करते हुए और अभी तक मेरे गाइस सिर्फ 25,000 ही सब्सक्राइबर हैं और मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर की लिस्ट थोड़ी और बढ़े। सो गाइस कम टू द पॉइंट। गाइस ये है हमारा अमरूद का बगीचा और काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं गाइस, क्योंकि लोगों को क्या करना है कि सर्दियों की फसल लेनी है। तो यहाँ पे गाइस मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम सर्दियों की फसल कैसे लें। बरसात की फसल को इसके लिए आपको रोकना पड़ेगा या फिर आप बरसात की स्पेशल फसल कैसे लें। सो गाइस ऐसा नहीं है कि कुछ खास तरीका है, बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। आप कोई और तरीका यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको आपको फॉलो करना है और आपको उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो पिछले कई सालों से गाइज हम ऐसा ही कर रहे हैं बगीचे में और सर्दियों की हमें अच्छी खासी फसल मिलती है। तो अभी के दौरान जैसे गाइज देखिए फरवरी एंड है, अभी मार्च की शुरुआत होने वाली है, तो फरवरी तक आप अपने प्लांट्स में पानी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ गाइज सर्दियों की फसल लेने का तरीका। सो गाइज सर्दियों की फसल लेने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए अभी मार्च की शुरुआत होने लगी है। आपको क्या करना है कि फरवरी तक आप अपने प्लांट्स में पानी दे सकते हो, अच्छा खासा पानी दे सकते हो। मार्च के बाद आपको अपने प्लांट्स में पानी रोक देना है, इवन बरसात तक। जैसे बरसात शुरू होगी बरसात का ही पानी आपके पौधों को लगेगा। अगर बरसात टाइम से नहीं होती है तो जुलाई के दौरान आप अपने पौधों को पानी दे सकते हो। इवन जून की 15 के बाद आप पानी लगा सकते हो। तो गाइज इससे क्या होगा, देखिए अगर आप पानी पौधों का रोकोगे तो पौधे सुप्त अवस्था में चले जाएंगे। अप्रैल के दौरान अभी इनमें फ्लावरिंग होगी, वो फ्लावरिंग आगे चल के बरसात में फ्रूटिंग बनेगी। तो उस फूलों को आपको रोकना है। अगर वो फूल रुक गए तो बरसात की फसल अपने आप ही रुक जाएगी। अब बरसात की फसल हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि कीड़े की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पानी रोकना है, लेकिन इस बीच अगर आपको लग रहा है कि कोई पौधा ऐसा है जो सूखने की हालात में है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी इसमें नज़र आ रही है, तो ऐसे में आप उस पौधे को पानी लगा सकते हो। तो ऐसे करके आपको इसको जो है जुलाई तक खींचना है इस काम को। जुलाई के दौरान आपको अपने पौधों में अच्छा खासा पानी देना है, फर्टिलाइज़र डालना है। ऐसे में होगा क्या कि पौधे में अब नई फ्लावरिंग होगी, पौधे जो है नई ग्रोथ करेंगे, नई स्प्राउटिंग होगी और नई फ्लावरिंग होगी। वही फूल आगे चल के सर्दियों की फसल बनेगी। अब नॉर्मली होता है कि बरसात की फसल कैसे ले, ये दूसरा तरीका है। उसके लिए बहुत ही नॉर्मल तरीका है, आपको लगातार पानी लगाते रहना है। मार्च में आप अपने पौधों की गुड़ाई वगैरह कर दीजिए, खाद वगैरह डालिए और पानी लगा दीजिए। तो ऐसे में अप्रैल के दौरान अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी और वो जो अप्रैल में जो फूल आएंगे वो आगे चल के बरसात में जो है वो फ्रूटिंग बनेगी। लेकिन बरसात की जो फसल होती है गाइस उसमें कीड़े की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। आप जो मर्जी स्प्रे कीजिए, कुछ भी कीजिए, कीड़े की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी जा सकती है। चाहे आपके घर में एक अमरूद का पौधा है या फिर बहुत सारे पौधे यानी कि अमरूद का बगीचा है। कभी कभी देखा गया है कि बरसात में जो है कुछ पौधों में कीड़े की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो ऐसे में देखिए एक फ्रूट फ्लाई होती है, एक मक्खी होती है, वो मक्खी इन्फेक्ट करती है फ्रूट को। वो आपने देखा होगा कि संतरे पे भी उसका अटैक होता है, अमरूद पे भी होता है। उसी के कारण जो है अमरूद में कीड़े पड़ते हैं। तो इसका एक सबसे आसान और एक सबसे बेस्ट तरीका है गाइस, वो है बैगिंग करना। आप बैगिंग एक ऐसा तरीका है जिसको हम कच्चे अमरूद में, जब अमरूद मटर के दाने से थोड़े बड़े हो जाते हैं यानी कि बरसात से थोड़ा पहले, तो हर एक अमरूद को आपको छोटे छोटे पॉली बैग जैसे होते हैं उनसे कवर करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। तो ऐसे में वो मक्खी जो है अमरूद पे अटैक नहीं कर पाएगी और सारा का सारा जो अमरूद आपने कवर किया होगा वो मक्खी से बच जाएगा और पूरा का पूरा अच्छा खासा साफ़ सुथरा अमरूद आप रेनी सीजन में पा सकते हो। कुछ लोग ये काम सर्दियों में भी करते हैं, लेकिन सर्दियों में फ्रूट फ्लाई का उतना अटैक नहीं होता, तो सर्दियों में बैगिंग करने का ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बरसात में अगर आप बैगिंग कर रहे हो तो ऐसे में मेहनत ज़्यादा है, आपको जो है लेबर का खर्चा ज़्यादा आएगा, ये सब चीज़ें होती है। तो गैस जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। बरसात की फसल अगर आपको लेनी है तो सिंपली मार्च अप्रैल के दौरान मार्च के दौरान आप जो है गुड़ाई वगैरह कर दीजिए, फर्टिलाइज़र डालिए, पानी दे दीजिए। ऐसे में आगे चल के जो है बरसात की फसल सेट हो जाएगी। मार्च में ही आप हल्की फुल्की कटिंग कर सकते हो, वो आप उस हिसाब से पौधे की कटिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है गाइज, वो आप जनवरी या फरवरी के दौरान कीजिए। हार्ड प्रूनिंग के बाद भी हल्की फुल्की फ्रूटिंग जो है बरसात में देखी जा सकती है। लेकिन गाइज हम हमेशा जो है सर्दियों की फसल लेते हैं, तो ऐसे में अभी हमें इनका पानी रोक देना है और आगे चल के जुलाई के दौरान इनमें जो है बारिश होगी और उसी के दौरान इनको जो है पानी मिलेगा। अदरवाइज़ हम जुलाई के दौरान इनकी जो गुड़ाई करेंगे, जुलाई की शुरुआत से ही गुड़ाई वगैरह करके खाद डाल देंगे और पानी लगा देंगे। तो ऐसे में उसी दौरान इनमें जो है फ्लावरिंग होगी, स्प्राउटिंग होगी नई और उसमें जो है फूल आएंगे, वही फूल आगे चल के सर्दियों की फसल बनेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है और हमने हर साल गाइस अच्छी खासी फ्रूटिंग ली है। लेकिन सर्दियों की फसल में हमें एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी गई है, वो है तोतों की प्रॉब्लम। तोते लगातार बगीचे में आते हैं, अटैक करते हैं और मैक्सिमम अमरूद को नीचे गिरा देते हैं। कभी कभी तो 15 से 20 किलो अमरूद एक ही दिन में जो है नीचे गिरा मिलता है। तो वो खाते कम है, गिराते ज़्यादा है। इसका भी हमने एक तरीका देखा है कि आपको जो है तोते को लगातार कुछ दिन तक उनको बैठने ही नहीं देना है बगीचे में। ऐसे में
उनके अगर आप ये चीज़ बार बार कर रहे हो तो तोते का जो एरिया होता है मतलब वो वहाँ पे नहीं आएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे और उसके बाद उनके आने की जो मतलब प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन अगर उनकी आदत बन जाएगी एक बार बगीचे में आने की, तो गाइज़ आप कुछ भी कर लो, तोतों से बगीचे को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये प्रॉब्लम हमने फेस की है, इसलिए गाइज़ ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। अमरूद का बगीचा हो या फिर अमरूद का पौधा हो या कोई भी फ्रूट प्लांट हो गाइज़, आपको फर्टिलाइज़र हमेशा बदल कर डालना है। आप जैसे मार्च के दौरान आप जो है गोबर खाद डालिए। खाद हमेशा आपको 2 बार डालनी है। एक बार फ्रूटिंग लेने के तुरंत बाद, जैसे पौधा खाली हो जाता है, वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी पावर, उसकी शक्ति तकरीबन कम हो जाती है। तो ऐसे में पानी लगाइए। जैसे अब रेनी सीज़न में आपको जो है पौधे में खाद डालनी है, गुड़ाई वगैरह करके उसमें खाद डाल दीजिए, तो पौधे में एक नई जान आ जाएगी। उसके बाद आपने सर्दी की फसल ली, सर्दी की फसल जैसे जनवरी या फरवरी के दौरान आपने पौधे से फ्रूट तोड़ लिया, उसी दौरान गुड़ाई वगैरह कीजिए, फर्टिलाइज़र डालिए, पानी वगैरह लगा दीजिए, अदरवाइज़ बारिश का पानी लग जाएगा। अब खाद हमेशा आपको बदल कर डालना है। आप लीफ कंपोस्ट डालिए एक बार, आप पोल्ट्री मैन्योर मिक्स कर सकते हो गाइस। पोल्ट्री मैन्योर में माइक्रो न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं, जिसमें कॉपर है, आयरन है और जिंक है और भी बहुत सारे जो है NPK की रेशियो है, तो उसको भी आपको डालना है। अब जैसे ये एक बड़ा पौधा है, इसमें कम से कम आपको 3 किलो जो है पोल्ट्री मैन्योर मिक्स करके डालनी है। अगर गोबर खाद की बात करें तो 25 से 30 किलो कम से कम आपको गोबर खाद डालनी है। आप लीफ कंपोस्ट डालिए। तो ऐसे बदलकर फर्टिलाइज़र डालने से पौधे को हर प्रकार का न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और गाइस अभी के दौरान देखिए इसमें बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं, तो अभी हमें बस इन पत्तों वगैरह को साफ़ करना है। बगीचे की हमें सफाई रखनी है, ना ही हम इनके जो बेसिन वगैरह बनाएंगे, ये देखिए, ना इनकी हम गुड़ाई वगैरह करेंगे और ना ही कोई पानी, ना कोई फर्टिलाइज़र डालेंगे, क्योंकि हमें सर्दियों की फसल लेनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये काम हम करेंगे जुलाई के दौरान। जुलाई की शुरुआत से ही हम इस काम को कर सकते हैं। और कभी कभी हमने जून की 15 के बाद भी इस चीज़ को ट्राई किया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो जुलाई बेस्ट है। जुलाई के दौरान ही आपको जो है अपने पौधे की गुड़ाई वगैरह करनी है, पानी वगैरह डालिए, हल्की फुल्की कटनी करनी है, वो आप कर सकते हो। बाकी अगर जैसे मैंने आपको बताया, आपको लग रहा है कि क्योंकि पौधा सूखने वाला है, सुप्त अवस्था में है, तो उसकी भी आपको जो है उसको पानी वगैरह लगा दीजिए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ऐसे में। अब गाइज़ यहाँ पे हमारे बगीचे में 7-8 अलग अलग वैरायटी है और हर साल हम सर्दी की फसल लेते हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। अब ये देखिए गाइज़, ये बहुत सारे पत्ते हैं, तो इनको आप लीफ कंपोस्ट के तौर पे भी इसका यूज़ कर सकते हो। आप एक बड़ा सा खड्डा बनाइए, उसमें ये पत्ते वगैरह डाल के, हरी घास डाल के, फिर पत्ते, फिर हरी घास, ऐसे परत बाई परत आप बना के लीफ कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हो। तो ये जो पत्ते हैं गाइज़, ये वेस्ट नहीं होंगे, इनकी भी अच्छी खासी जो है खाद बन जाएगी और मल्चिंग के तौर पर आप इनका यूज़ कर सकते हो। और गाइज़ अमरूद से फसल लेना, अमरूद की केयर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इससे अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।